हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज हम देखेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है। अब देखो, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने क्या कहा था कि डाल्टन ने प्रपोज किया था कि ईच एलिमेंट जो है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता है। अब देखो, मिसाल के तौर पर हम एग्जाम्पल लेंगे एक कंपाउंड की जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड किसका बना हुआ है? कार्बन और ऑक्सीजन का। तो एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व हुआ था कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन होता है 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। या हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि कार्बन कंबाइन्स विद 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। अब मिसाल के तौर पर हम डिफ़ाइन करते हैं एटॉमिक मास यूनिट को AMU से, जैसे कि IUPAC रिकमेंडेशन है। अब हम उसको U से डिफ़ाइन करते हैं, यूनिफाइड मास से। तो ये मैंने आपको पहले ही कहा था अर्लियर, हम इसको कैसे करते थे एवरीवेयर AMU एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन IUPAC जो है उनके अब उन्होंने किया है, रिकमेंड किया है हमें कि हम इसको U से हम इसको डिनोट करें। अब देखो, अब अगर हम कार्बन को एटॉमिक मास देते हैं 1 यूनिट, तो उसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 1.33 विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। यानी कि कार्बन का 1 है तो ऑक्सीजन का 1.33 होगा। इसका मतलब क्या होगा? अगर 1 से ज़्यादा है तो ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा होगा इसका मास, अगर 1 से कम है तो कार्बन से कम होगा। अब देखो, साइंटिस्ट्स ने बहुत सारे तरीके के इस्तेमाल एटॉमिक मास यूनिट्स को डिफ़ाइन करने के लिए। उन्होंने पहले लिया 1/16 मास ऑफ एटम ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सीजन एज द यूनिट। तो इन्होंने क्यों लिया ये? क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्ट होता था लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ और बनाता था कंपाउंड्स। तो एटॉमिक मास हमें देता था कि मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल नंबर्स। लेकिन 1961 में क्या हुआ? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट जो था वो बना कार्बन 12 आइसोटोप। तो कार्बन 12 आइसोटोप को कंसिडर किया गया स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस। अब 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, अब 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है? 1/12 मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सारे एलिमेंट्स जो है वो हमने फाउंड किए, यानी कि हमने पाए विद रेस्पेक्ट टू एटम ऑफ कार्बन 12। अब देखो ये कैसे आप एटॉमिक मास यूनिट समझोगे। मिसाल के तौर पर एक फ्रूट सेलर है, वो सेल कर रहा है, बेच रहा है फ्रूट्स को विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विद हिम। ही टेक ए वाटरमेलन। तो उसने क्या किया? उसने एक वाटरमेलन लिया और उसके 12 पीसेस किए। तो उसने कहा इसका मास जो इक्वल है 12 यूनिट्स के, या 12 मास वाटरमेलन यूनिट्स या 12 फ्रूट मास यूनिट्स। तो इस फ्रूट सेलर ने क्या किया? इसने 12 इक्वल पीसेस बनाए वाटरमेलन के और उसको फाइंड किया मास ऑफ ईच फ्रूट पाने के लिए। यानी कि अगर वो कोई और फ्रूट बेच रहा है तो उसे इसी के हिसाब से भेजा। तो इसने फ्रूट्स को कैसे भेजा? रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट, रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट। ठीक है, तो सिमिलरली हम क्या करते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट हम डिफाइन करते हैं एज एन एवरेज मास ऑफ एटम एज कम्पेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो कुछ एटॉमिक मासेस आपको एलिमेंट्स के देकर है बुक पे, वो आप देखना। हाइड्रोजन का है 1, कार्बन का है 12, नाइट्रोजन का है 14। अब एटम्स एग्जिस्ट कैसे होते हैं? एटम्स मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वो एग्जिस्ट नहीं होते हैं इंडिपेंडेंटली। एटम्स क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स और आयन्स। ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आयन्स क्या होते हैं, ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो ये मॉलिक्यूल्स या आयन एग्रीगेट होते हैं लार्ज नंबर्स में टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच। तो यही मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होते हैं और क्या बनाते हैं? ये मैटर जो हम देख पाते हैं। चाहे आप रास्ते में पेड़ देखो, चाहे आप पानी देखो, चाहे आप कोई भी चीज़ देखो, चाहे आप गाड़ी देखो, जो भी आप चीज़ आपको दिखेगा उसमें क्या होता है? यही एटम्स और यही मॉलिक्यूल्स या यही आयन्स। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज़ ए जनरल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं, बॉन्ड होते हैं, वो केमिकली बॉन्ड होते हैं टुगेदर। अब मिसाल के तौर पर ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये बॉन्ड होंगे। अब ये बॉन्ड कैसे होता है, क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद रखो, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जुड़ जाते हैं या बॉन्ड होते हैं टुगेदर केमिकली, तो वो टाइटली होते हैं हेल्ड ईच विद ईच अदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, तो ये 2 एटम्स कैसे होंगे? तो 2 एटम्स होते हैं टाइटली हेल्ड बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है,
तो मॉलिक्यूल को हम डिफाइन करते हैं एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट या कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल जो होता है ये इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करता है और सारी प्रॉपर्टीज़ दिखाता है ऑफ दैट सबस्टेंस जिस भी ये एलिमेंट का होगा। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब या तो एटम होंगे सेम एलिमेंट के या डिफरेंट एलिमेंट के, वो जॉइन होंगे टुगेदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, ये हम आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप इतना तो ये इंट्रोडक्शन इसकी याद रखो मॉलिक्यूल की। तो इसको हम कंटिन्यू कल फिर से करेंगे, अच्छे से पढ़ना।